जहां एक तरफ पूरे देश में नेपोटिज्म का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ एक बस ड्राइवर के बेटे ने वो मुकाम हासिल किया जो ये साबित करता है कि अगर मौका मिले तो देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। वो नाम किसका है, देखिए इस खबर में। जब केजीएफ फिल्म रिलीज हुई उसके बाद लोगों की जुबां पे बस एक ही बात थी, अरे भाई मार्केट में नया सुपर हीरो आ गया, जान लीजिए वो है कौन, नाम है यश। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकते चेहरे के पीछे कई राज छिपे होते हैं। वैसे ही रॉकी भाई के हंसते चेहरे के पीछे वो राज छिपे हैं जिससे आप बिल्कुल भी अनजान हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 8 जनवरी 1986, कर्नाटक का जिला हासन, उसी जिले का एक छोटा सा गांव भुवनहल्ली, जहां पुष्पलता और अरुण कुमार गौड़ा के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नवीन कुमार गौड़ा। रॉकिंग स्टार यश तो ये आगे जाके कहलाए। उस समय इनके पिता कर्नाटक रोडवेज में बस ड्राइवर थे। इससे ज्यादा इंस्पायरिंग क्या होगा, खुद राजमौली उनको स्टार मानते हैं। सच में कमाल की बात है, कहीं ना कहीं ऐसी ही चीजों ने यश का मुकद्दर लिख दिया था। थोड़े बड़े हुए तो परिवार समेत मैसूर शिफ्ट हो गए। वहीं के महाजन एजुकेशन सोसाइटी में एडमिशन लिया। लाइफ में सब परफेक्ट नहीं था, चीजों की कमी तो थी, पर कभी घर वालों ने खलने नहीं दी। जैसे बचपन में यश के पास साइकिल नहीं थी, रेंट पे लेके चलाते थे 1 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, और अपनी छोटी छोटी टांगों से तब तक पैडल घुमाते थे जब तक दुकानदार ना रोक ले। और जब स्कूल में पूछा गया बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, यश के दोस्तों के अलग अलग जवाब, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, पर यश का जवाब एक, मैं एक्टर बनूंगा। उस समय शायद सब हंसी ठिठोली में निकाल देते थे, पर यहाँ स्कूल पास करने का वक्त आ गया और कमबख्त एक्टिंग का बुखार सिर से ना उतरे। घर वालों को दिल की बात बताई, सामने से सवाल आया, अगर एक्टर नहीं बन सके तो क्या, प्लान बी क्या है तुम्हारा? यश के पास कोई जवाब नहीं, बस एक ही जिद। ऐसे में घर वाले भी खिलाफ हो गए। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, घर वाले नहीं माने तो हीरो बिना किसी पैसे के घर से निकल जाता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। यश अपना घर छोड़ बेंगलोर के लिए निकल गए, और वो भी खाली जेब। दोस्त रिश्तेदार जिससे जितनी मदद मिल सकती थी उतनी ही ली। ये भी जानते थे कि सिर्फ पैशन होने से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। उनकी ये तलाश ले गई बेनाका थिएटर ग्रुप के गेट पे, जिसके फाउंडर थे बीवी कारंत। इंडियन थिएटर स्पेस में आज भी इनका नाम पूरी इज्जत से लिया जाता है। यश के लिए थिएटर शब्द के मायने बड़े सीधे थे, गली नुक्कड़ पर होने वाला मैथोलॉजी ड्रामा। यहाँ आए तो बात समझ में आई, थिएटर को एक लाइन की परिभाषा में नहीं बांध सकते। फिर क्या था, मन लगा कर लग गए। यश को मेन रोल नहीं मिलते थे, ज्यादातर रिप्लेसमेंट एक्टर के तौर पर काम किया, जैसे मेन एक्टर की गैर मौजूदगी में उसकी जगह लेना। पर ये तो मानो घर से कसम खाकर निकले थे, रोल जैसा भी हो करना पूरी शिद्दत से है। इसलिए किरदार की एंट्री एग्जिट से लेकर एक एक बारीकी का आंख मींच के पालन करते थे। अक्सर हम टीवी एक्टर्स को लेकर एक बात सुनते हैं कि ये अच्छे एक्टर्स नहीं होते, इजी गोइंग नहीं होते, पर कितनी ही बार कितने ही एक्टर्स ने ये गलत साबित किया है। यश भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। अपने करियर की शुरुआत की 2004 में आए सीरियल से, नाम था उत्तरायण, पर यहाँ इनका काम ज्यादा नोटिस में नहीं आया। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसके बाद आया सीरियल नंद गोकुला। यहाँ इनकी को स्टार थी राधिका पंडित। शो हिट साबित हुआ, और उससे भी ज्यादा यश और राधिका की जोड़ी। शो ने इनकी लाइफ पर भी असर डाला। रील वाला प्यार अब रियल लाइफ में उतरने लगा। दोनों ज्यादा शोरगुल किए बिना मिलने लगे। बता दें कि यश की उसका फिल्म का राधिका भी हिस्सा थी, जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में स्थापित किया। फिल्म थी मोगिरा मानसू। यहाँ अपने काम के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर भी मिला। राधिका यश के लिए लकी चार्म साबित हुई। दोनों ने आगे जाकर 2016 में शादी भी कर ली। प्यार सबसे छिपाया, पर शादी नहीं, इसलिए अपनी शादी में पूरे कर्नाटक को ओपन इनविटेशन दे डाला, यानी कोई भी आ सकता है। इस कपल के 2 प्यारे बच्चे भी हैं, आयरा और यथर्व। दोनों ने मिलकर यशो मार्ग फाउंडेशन खोला, ताकि सोसाइटी का जितना और जैसा भला हो सके दोनों कर सकें। संस्था की पहली पहल कर्नाटक के कोप्पल जिले से शुरू हुई। 4 करोड़ रुपए की लागत से सूखाग्रस्त इलाकों में साफ पानी पहुंचाया गया। यही है अपने प्रिविलेज को सही मायने में यूज करना। यश की काफी सारी फैन फॉलोइंग नई है, जिनमें से भी कई ये समझते हैं कि यश का स्टारडम वन हिट वंडर का कमाल है, पर ऐसा नहीं है।
इनके करियर की नींव छोटे छोटे रोल्स पर टिकी है। साल 2018, किसी को क्या पता था कि ये साल क्या कमाल कर जाएगा। इसी साल आई केजीएफ। अब तक सैंडलवुड यानी कन्नड़ सिनेमा के हीरो को 2 कामों में महारत हासिल थी, फिजिक्स से दुश्मनी निभाने में और 20 सड़क पर 40 लोगों के साथ डांस करने में। पर केजीएफ ने अब तक के जमे जमाए फॉर्मूले को उलट कर रख दिया। अगर इसे सिर्फ फिल्म की तरह देखते हैं तो वो भी सही नहीं है। फिल्म से ज्यादा ये एक अनुभव है, गजब का सिनेमैटिक अनुभव। ये तो बात हुई केजीएफ के चैप्टर 1 की। फिल्म का दूसरा पार्ट भी आया, केजीएफ चैप्टर 2। 2022 में रिलीज हुई फिल्म ने करीब 1100 करोड़ रुपए की कमाई की। तो ये थी एक बस ड्राइवर के बेटे की कहानी, जिसने नेपोटिज्म के बल पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत की वजह से सबके दिलों पर राज किया। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।